हाँ वेद। बेटा 1 मिनट बस ऐड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है बेटा? हेलो तुझे तो हाँ आ रही सर। है। पता नहीं थोड़ा गुड सा इवनिंग ब्लर आ सर। रहा है। अच्छा, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है क्या? गुड इवनिंग बेटा, अच्छा, गुड इवनिंग। मेरा सर हाँ ब्लर आ हल्का रहा सा है यहाँ तेरा पे। इमेज ब्लर आ रहा है। और आ, थोड़ा सा बता दे अपने बारे में, कम से कम बच्चे जो हैं साथ में उनको। हाँ अपने बारे में बोल। हाँ तेरा ब्लर आ रहा है, मुझे अपना क्लियर आ रहा है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है शायद। एक मिनट सर, मैं चेक करती हूँ। हाँ पता नहीं रुक, सर, मैं नेट तो और किसी को भी ऐड वही करता है। हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, वैसा ही आएगा सर, नेट शायद थोड़ा वीक है। मैं ऐड करता हूँ। हाँ, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं वही था, आज डॉक्टर्स डे था, मैं फर्स्ट टाइम असल में इंस्टा पे लाइव आया, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कुछ ज्यादा। तो जो भी बच्चे हैं सर। उनको मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ। अभी अनुश्री थी साथ में, है ना? हाँ हाँ, और मैंने देखा अभी तो अभी। तू है, बताओ कुछ थोड़ा सा। अच्छा देखा तूने? आ, बेटा मोनिका ने 2017 बैच में किया, बता दे थोड़ा सा एक बार बच्चों को। हाँ, तो मैंने 2017 में क्लियर किया था नीट। एंड अगर कुछ पूछना है आपको मेरे को तो आप पूछो। मेरा जो रैंक वाज 2544 तू और मार्क्स 603 एंड बायो में इट वाज 322। एक चीज बस बेटा मैं जानना चाह रहा था तेरे अच्छा। से। हाँ। अच्छा तू अगर एक चीज किसी बता बेटा, मतलब बहुत सारी टेस्ट सीरीज लिख रही थी ना उस वक्त, तो टेस्ट सीरीज और रियलिटी में हाँ डिफरेंसेस कितने रहते? मार्क्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते नहीं है, उस समय तो काफी ज्यादा थे। मेरी तरफ से पता नहीं, सुनाई नहीं दिया। हाँ हेलो बेटा मैं ये सर। कह रहा हूँ कि 2017 में जो मार्क्स थे तो उसके हिसाब से आजकल तो अभी अच्छा, में तो बहुत डिफरेंस हो गया है। और कितनी टेस्ट सीरीज बना रही थी, कितना ज्यादा कर रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता। मतलब वॉइस। अभी सर कैसा हो गया है पैटर्न? लाइक अच्छा। मैं तो अब ज्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैंने अच्छा वीडियो लैग कर रही है बेटा। 2018-19 में थोड़ा फॉलो किया था। 2017 में जो था वो इजी था पेपर। और इजी था इसलिए मार्क्स बहुत ज्यादा ऊपर भागे थे उस टाइम पे। अगर उससे पहले करे तो उस टाइम पे जो आई गेस 60 या 70 मार्क्स सीधा जंप किया था उस टाइम पे। तो 2017 में तो इट वाज अ 2017 में ना? वेरी लाइक, हाँ, एक बहुत बिग जंप था एज कम्पेयर टू 2016। एंड आई गेस हर साल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। जितना मेरे जूनियर्स आते हैं और वो जब मार्क्स बताते हैं तो इट इज लाइक कि वो हमसे भी ज्यादा स्कोर करके वहां पे आ रहे हैं जो हमने स्कोर किया था। और हमारे जो सीनियर्स हैं वो 560 540 नंबर पे आए पर हैं। पेपर का लेवल आसान होता जा रहा है ना। हाँ, तो पेपर का जो लेवल आसान होता जा रहा है ये ज्यादा एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज बच्चों को लगता है कि पेपर आसान था और बहुत मतलब अटेम्प्ट अच्छा कर लेते हैं, नंबर पर आ अभी जाते हैं। हाँ सर। हाँ। अच्छा बेटे एक एक चीज खाली बता, मतलब हम लोग को मार्क्स टारगेट करके पढ़ना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए? सर सिले क्या सर हम लोगों को? आवाज मेरी बात? हाँ सर। मैं हम मार्क्स टारगेट करनी चाहिए कोई पर्टिकुलर, की सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए अच्छे से?
क्योंकि इनकी ये बड़ी परेशानी है। ये लोग कहते हैं 670 ही लाना तभी होगा। पहले तो मार्क्स पे मेरे हिसाब से ध्यान मत दो। अगर साल के स्टार्टिंग से ही अगर आप मार्क्स देखोगे तो सिलेबस क्या कंप्लीट करोगे। तो एक तो वो बात है। अगर हाँ, ये मार्क्स को, बच्चों के साथ है प्रॉब्लम थोड़ी। अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मार्क्स कैसे आए। और अगर एक दो आ भी गया तो आप फिर अपना बेंचमार्क नहीं बना सकते कि आ गया तो उसमें भी आ ही जाएगा। और मतलब मैंने जब तैयारी की तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे 600 आएंगे। और मेरे टेस्ट सीरीज में 500 भी नहीं हुआ। आकाश के टेस्ट सीरीज में मेरा शायद एक 500 की 550। 515, हाँ हाँ 515 मेरा मैक्सिमम गया था। मेरा एलन और आकाश दोनों में ही मेरा जो है नहीं आया था। मतलब 450 460 में घूमती रहती थी मैं सर को कहती थी, सर कैसे होगा, होगा ही नहीं, आप तो और ऐसे फाइनल बोल में रहे 600 हो। प्लस आया। तो जो आप पेपर्स देते हो ना, आप क्या करते हो कि आप, तो सर बोलते थे कि आप उन पेपर्स का अपना एक बेंचमार्क बना लेते हो कि इसी पेपर में सब कुछ लगना है। नीट बेटा मेरा नेट इशू लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरा ही इंटरनेट इशू। बात करूंगा। मैंने साहिल को बोला था, काफी सारे बच्चे जो भी एमए हैं या उनको बोला मैं क्या थोड़ा बहुत बताएं आज के दिन पे, पर मुझे कुछ इंटरनेट इशू लग रहा है। और अभी अनुश्री भी थी। अभी मैंने काफी बच्चों के ऊपर ये ऐड नहीं हो रहा है मेरे में से, पता नहीं क्यों, कुछ इंटरनेट इशू ही लग रहा है। सर वही होगा क्योंकि अभी आपने मेरे को भेजा तो मुझे मिल गया था। हाँ वही हाँ, होगा सर, कुछ तो इंटरनेट कुछ, इशू ही होगा। और बाकी हाँ अगर मैं बायो में किसी को करता हूँ कुछ इसको। पूछना है तो बायो में जैसा कि अनुश्री कोई ने बोला क्वेश्चन था, मैंने पूछना चाहता है बेटा बायो से? हाँ, बायो पूरा से वीडियो रिलेटेड में कुछ अनुश्री पूछना को चाहते देखा था। पूछ लो। तो हाँ एनसीईआरटी तो मस्त है बायो में। और अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो। मतलब एनसीईआरटी तो है ही मस्त। एनसीईआरटी इज लाइक, वो अपने टेस्ट दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, एटलीस्ट टॉपिक एनसीईआरटी से करना ही है। और फिर उसके बाद जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसको दोबारा से एनसीईआरटी रेफर करो। एनसीईआरटी मत करो। लाइक बस कर रहे हो बट मिस्टेक। बच्चे, बहुत सारे बच्चों को मुझे ऐड भी करना था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ नेटवर्क की वजह से। और हाँ जी सर। अब मैं बता देता हूँ, मोनिका ने, हाँ मोनिका ने जो है अभी लेडी हार्डिंग में है और मेरे ख्याल से 2017 बैच से है। तो मेरा मेन पर्पस यही था कि इन बच्चों को बुला के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन हो, क्योंकि एग्जाम ना होने से ये बच्चे बड़े डिमोटिवेट हैं। और दूसरा, मैंने जो एक इनकी टेंडेंसी देखी बेटा, ये देखिए 670 मार्क्स की बात करते हैं, जबकि मैं इनको बार बार बोल रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करना है। अब ये किसी हम्म। पर्टिकुलर बुक का नाम लेते हैं कि 360 बायो में आएंगे। मैं ये मानता हूँ 330 बहुत होते हैं बायो में, उसके बाद तो हाँ लक की बात है। मतलब आइडियल हाँ स्कोर तो सर। मतलब 330 बहुत है, 320 प्लस बहुत है, बाकी तो लक की बात है बेटा, है ना। हाँ सर अब एग्जैक्टली। कैसे स्कोर करना है ये तो मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे टाइम पे मुझे याद है फिजिक्स थोड़ी मैथमेटिकल आती थी, अभी वैसी आ नहीं हाँ। रही है ना। तो इन हम्म। बच्चों को भी, हाँ इन बच्चों का भी ये समझना है कि मार्क्स ना टारगेट करके सिलेबस कंप्लीट करो। पेपर आसान आएगा तो 670 अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ भी तो चेंज होती है। ये अभी बहुत ही ज्यादा हुआ है, जैसे इस साल क्या हुआ है, 600 नंबर पे बड़ी मुश्किल से हुआ है दिल्ली में। वो भी लास्ट राउंड में जाके बीएसए में मिला है इस साल के। मैं बता रहा हूँ, दो बच्चे ऐसे थे जिनको मैं जानता हूँ, पढ़ाया मैंने। तो हमारे टाइम पे दो मतलब 600 के आसपास पे तो लेडी हार्डिंग मिला था। तो हाँ कट मिला ऑफ बढ़ रही है क्योंकि पेपर भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट आ रहा था। हाँ है ना। तो ये चीजें अगर थोड़ा सा ये देखें। अब ये मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े, मैं किसी और दिन लाइव आऊंगा जब नेटवर्क ठीक रहेगा। और ये बच्चे सवाल भी काफी सारा डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कि कभी बात कर सके, तो मैं लाइव आऊंगा आप लोगों को फिर से एक बार मतलब प्रॉपर इनवाइट करूंगा, तो देखना आप लोग भी इन बच्चों से बात कर पाओ, क्योंकि ये बात नहीं कर पाते किसी से, इनको गाइडेंस नहीं होती है, मेन तो यही है।
जैसे इनमें से बहुत सारे 12th पढ़ रहे हैं, तो 12th के साथ अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा था कि यार चलो देखते हैं एक बार आज। अब यहाँ पे मतलब काफी सारे ड्रॉपर भी हैं, +2 के बच्चे भी हैं, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं कि कितना सोर्स पढ़े, कहाँ से पढ़े। अब ये इनका एक सवाल है कि फिजिक्स में क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, कॉन्सेप्ट है, क्या है। अब तो दोनों ही है एक तरीके से, जो मुझे समझ में आती है। क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से तूने बहुत लगाए थे। क्वेश्चन तो सर इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा कंसेप्ट कंसेप्ट सर फिजिक्स में लगता है कि हमें ये टॉपिक हमारा क्लियर है, और वो फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर लेते हैं, चाहे उसमें से कुछ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, और उसके बाद फिर उसी में फंस। तो थोड़ा मतलब कंसेप्ट भी क्लियर करो, क्वेश्चंस करो सब। हाँ अर्पिता, अरमान, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करे बेटा, ये सब तो आपको धीरे धीरे होगा, कॉन्फिडेंस पढ़ के ही आएगा। साहिल कैसा है बेटा? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है साहिल? हाँ आवाज आ रही है सर। गुड इवनिंग। आपको आ रही है? मैं साहिल को स्पेशली बुलाना चाहता हूँ, साहिल एक एग्जाम्पल है मेहनत से कॉलेज में पहुंचने का। थैंक यू सर, थैंक यू। साहिल किस कॉलेज में, बता दे एक बार बच्चों को। सर मैं ये लेट श्री लखीराम अग्रवाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। फिलहाल तो मैं कॉलेज में ही हूँ, रायगढ़ में। अब साहिल बताएगा कि साहिल बताएगा कि लगातार लगा रहा साहिल, और उसी की वजह से हुआ, क्योंकि बीच में बड़ा मेरे को जो तेरे को लेके रहता था, डर ये रहता था ये कब टूट जाएगा। लेकिन इसने बहुत ही क्वेश्चन लगाए और बहुत ज्यादा मेहनत की थी उस वक्त। अब मुझे याद है कि 11th में भी लास्ट में आके टॉप में आने लग गया था, है साहिल? हाँ सर वही है, कांस्टेंट मेहनत जरूरी होती है, चाहे आप रोज थोड़ा करो बट डेली करना बहुत जरूरी है। ये बात सिर्फ यूजी के लिए नहीं है, पीजी के लिए सेम थिंग है। अब तो मैं फाइनल ईयर में आ ही गया हूँ, तो अब वो पीजी वाला प्रेशर भी फील हो रहा है मेरे को। मोनिका ये भी उसके साथ के बैच का है, आदित्य वाला जो बैच नहीं, आदित्य और वो जो मौलाना जाद में है सब बैच, वो सेम बैच है ये। अच्छा, इसी बैच से काफी सारे वाला बैच है जो सेम था ना। हाँ, तुम्हारे वाले ईयर का ही बैच है ये भी। अच्छा, तो ये सब ये हाँ 2017 सेम बैच है। वो बैच ही मतलब काफी स्पेशल था, काफी सारे बच्चे थे उसमें। उसी साल काफी सारे अच्छे कॉलेजेस में हुए थे, मेरे ख्याल से दिल्ली में ही बहुत सारे लोग थे। चलो मैं किसी और दिन लाइव साहिल बुलाऊंगा बेटा, क्योंकि मेरे को मेरी तरफ से नेटवर्क इशू है और बहुत सारे बच्चे बात करना चाह रहे थे, मैं उनको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? ओके। और मैं फर्स्ट टाइम लाइव भी आया इंस्टाग्राम पे, मैंने पीछे एम्स की फोटो भी लगा रखी थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा नहीं अच्छी बात है। ये मेरा स्टूडियो मैं दिखा देता हूँ, ये स्टूडियो है मेरा, बुक्स वगैरह है। ये बुक्स मेरी हैं सारी, और हम लोग ये कैमरा वगैरह है जो जहाँ से हम पढ़ाते हैं, ये सारा तो उसी तरीके से है। ठीक है चलो फिर मिलेंगे। थैंक यू मोनिका बेटा, थैंक यू साहिल बेटा। सब बच्चों के लिए बस ये था, डॉक्टर्स डे था, ये बच्चे थोड़ा सा बात कर सकते हैं क्योंकि इनको गाइडेंस नहीं है बहुत ज्यादा। मैं ये चाहता हूँ ये सही चीज पहचान सकें बस, क्योंकि ये मतलब बुक्स के नाम लेते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, पर कुछ होता नहीं है। मेरे को फाइनली याद आता है कि आखिरी में जाके वही एनसीईआरटी की लाइनें काम आएंगी जो पढ़ लेंगे लास्ट में बार बार, क्योंकि बहुत ज्यादा तो मुश्किल पेपर आता ही नहीं है। इतना इजी कर दिया होता तो क्या बता सकते हैं। हाँ दिनेश, रमेश, सुरेश, बुक से कुछ नहीं आता। ठीक है। हाँ मतलब हमने कितना ही करवाया था, मुझे याद है सारा पूरा 500 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन उसका उतना फायदा कहाँ हुआ। हाँ, सिलेक्टिव करना होता है कि नहीं बेटा? हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, है ना, टाइम देने के लिए। आप लोग है ना, सर आप लोग भी आगे बढ़े और ये बच्चे भी डॉक्टर बने शायद। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेहनत करनी बाकी है अभी इनकी। ठीक है सब लोग, बाय। मैं ऐड करूंगा कभी आपको भी, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बेटा। बाय सर।